नमस्कार। 6 बज गए। मैं हाजिर हूँ। आप सबका इंतज़ार है। आप लोग आएँ तो बात शुरू हो। आज 32वां दिन है शायद, है ना? हाँ, 31 दिन हो चुके हैं। और विमल मिश्रा जी नमस्कार, आइए। स्नेहा वेलकम, आ जाओ। इंतज़ार रहता है हमको आप सबका। आप सब आते हैं तो महफिल में रंग आता है। हाँ, नमस्ते। तो आज की बात यहाँ से शुरू करते हैं कि आप लोगों ने आरोग्य सेतु डाउनलोड किया है कि नहीं किया है अपने अपने मोबाइल में। ये जो ऐप है, इस ऐप को हम लोगों को ज़रूर ही डाउनलोड कर लेना चाहिए। और इसके जो फ़ायदे हैं वो ये कि मोनिश आओ, वेलकम। तो आरोग्य सेतु हम सबके मोबाइल में होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। राजेश जी नमस्कार। और हम उनके आंसर्स जब देते चले जाते हैं तो हम खुद चेक कर सकते हैं कि हम इफ़ेक्टेड हैं या नहीं हैं। ये तो एक बात हुई। उसमें सारी जानकारियां हैं, फ़ोन नंबर्स हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि उसका ब्लूटूथ हमेशा ऑन करके रखना है। और जब हम बाहर जाते हैं कहीं तो हमारे आसपास के दायरे में अगर कोई कोरोना से अफेक्टेड व्यक्ति होता है तो ये अलार्म देता है, हमें पता चल जाता है। तो हमारी सेफ्टी के लिए एक बहुत अच्छा ऐप है और हम सबको इसे डाउनलोड करना चाहिए। जिसने भी नहीं किया है वो अब कर ले। डॉक्टर आबाद उदय नमस्कार जी। तो आप लोग आ गए हैं, आज की शुरुआत करते हैं। और अच्छा, ये बताइए चाय किसने किसने पी ली? शाम की चाय। सारिका भरद्वाज, जय जय सिया राम। आप लोगों ने चाय पी? हमने पी थी चाय 4 बजे। हमें फिर से चाहत लगाई है, लेकिन अब हम बना नहीं सकते क्योंकि हमको आप लोगों के साथ वार्तालाप करना है, कुछ सुनना है, कुछ सुनाना है। अच्छा, आज आप लोग के पास प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। और हाँ, हमने भी कुछ सोचा है। बीच में मौका मिला तो मैं कुछ शेयर करूँगी आप लोगों से। तो मोनिश है मैम, मेरे पास है यह ऐप, वेरी यूज़फुल। हाँ, ये ऐप बहुत यूज़फुल है और हम सबको इसको करना ही चाहिए डाउनलोड। ठीक है। अच्छा, तो अब हम शुरुआत करते हैं। क्या सुनना है? गज़ल सुनना है, कविता सुनना है? कहाँ से शुरुआत की जाए? स्वाति आइए। स्वाति पांडे जी आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। नमस्ते। चलिए भाई, तो गज़ल से शुरुआत हो या हो शुरुआत कविता से? अभी पी? अच्छा, दिव्या ने अभी पी है। दिव्या जी ने। हाँ, वो क्या है जिसे रात दिन सोचते हैं? वो क्या है जिसे रात दिन सोचते हैं, जो है ही नहीं क्यों उसे खोजते हैं? वो क्या है जिसे रात दिन सोचते हैं, जो है ही नहीं क्यों उसे खोजते हैं? हो लम्हों की चोरी के लम्हे। हो लम्हों की चोरी के लम्हे, खतावार सदियों सज़ा भोगते हैं। वो लम्हों की चोरी के लम्हे, खतावार सदियों सज़ा भोगते हैं। किसी को भी सच की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी सच की ज़रूरत नहीं है। हम ही सर फिरे हैं जो सच बोलते हैं। किसी को भी सच की ज़रूरत नहीं है, हम ही सिर फिरे हैं जो सच बोलते हैं। कई झूठ हमको भी प्यारे हैं लेकिन, कई झूठ हमको भी प्यारे हैं लेकिन, निकलता है सच ही जो लब खोलते हैं। कई झूठ हमको भी प्यारे हैं लेकिन,
निकलता है सच ही जो लब खोलते हैं, सफ़र दर सफ़र हम सफ़र बस सफ़र है। सफ़र दर सफ़र हम सफ़र बस सफ़र है, कहाँ से कहाँ तक कहाँ सोचते हैं, कहाँ से कहाँ हम कहाँ सोचते हैं। सफ़र दर सफ़र हम सफ़र बस सफ़र है, कहाँ से कहाँ हम कहाँ सोचते हैं। हमारा नहीं था हमारा नहीं है, हमारा नहीं था हमारा नहीं है, किसे खो दिया फिर ये अब सोचते हैं। हमारा नहीं था हमारा नहीं है, किसे खो दिया फिर ये हम सोचते हैं। ज़मीं आसमां आग पानी हवा के परे और क्या सोचते हैं। ज़मीं आसमां आग पानी हवा के परे और क्या सोचते हैं। वो क्या है जिसे रात दिन सोचते हैं, जो है ही नहीं क्यों उसे सोचते हैं, क्यों उसे खोजते हैं। तो कौन कौन आया। कविता की परिभाषा या स्ट्रक्चर पर बात करें। कविता की परिभाषा और स्ट्रक्चर बहुत ऐसा हो जाएगा जैसे क्लास ले रहे हैं, क्योंकि बहुत गूढ़ है। मतलब अगर वाकई बात करनी, अगर सतही बात करनी है तो कुछ भी बात की जा सकती है। कविता कल्पना है, कविता नदी की तरह बहती है, कविता स्वप्न है, कविता, तो ऐसे तो बहुत सारी बातें हो सकती है। लेकिन अगर वाकई कविता पे बात करनी है, उसके स्ट्रक्चर पे बात करनी है, उसकी परिभाषा पे बात करनी है, तो बहुत गूढ़ हो जाएगा सब कुछ। कविता के फिर छंद विधान बहुत कुछ है। कुछ हल्का फुल्का सा अगर पूछिए तो उस पर इसी में से कुछ ढूंढ के ले आइए, एक दो पॉइंट, तो फिर उस पर बात करते हैं। ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत विस्तार है इसमें तो। अच्छा, अनिल झिंगन आइए, वेलकम। संजय जी कह रहे हैं आदरणीय आपकी रचना पसंद आती है। अच्छा, थैंक यू सो मच संजय जी। अच्छा मैम, आपको परशुराम जयंती की शुभकामनाएं। आपको भी परशुराम जयंती की शुभकामनाएं और आपको रमज़ान भी मुबारक हो। रिक्की मिश्रा जी नमस्कार, सत श्री अकाल। अवनीन जी वो अच्छा लम्हों की चोरी, थैंक यू। हम भी सर फिर हैं, थैंक यू। सफ़र करते करते शाम हो गई, आपकी प्रतीक्षा में नमस्कार। नेटवर्क जी अच्छा जी, कविता पे हम लोग बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ईमानदारी से बात करेंगे अगर ना, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत बहुत विस्तृत है ये मामला। स्ट्रक्चर और क्या आपने पूछा था, स्ट्रक्चर और परिभाषा, इसमें से कुछ पॉइंट्स लेकर के आइए तो उस पर बात करते हैं। ये तो परिभाषा बहुत है, और दूसरे स्ट्रक्चर तो फिर वही है ना कि छंद विधान पूरा मुक्त छंद में। और अगर हम छंदों की बात करते हैं तो इतने प्रकार के छंद हैं, दोहा, छप्पा, सवैया, चौपाई, और फिर बहरे हैं इधर, तो वो बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा, है ना। तो इसमें से कुछ हल्का फुल्का, रुबाई, इतना सब तो है हमारे साहित्य में, हिंदी उर्दू में। राघवेंद्र अवस्थी जी नमस्कार। कविता दिल का एहसास है। लीजिए साहब, अवनीन जी ने एक परिभाषा दी कि कविता दिल का एहसास है, कविता अभिव्यक्ति है, कविता कविता हाँ, लिखने वाले के लिए कविता कुछ और है, पढ़ने वाले के लिए कविता कुछ और है। सोचिएगा इस पे जो हमने कहा। भारती वेलकम, आ जाओ। दिव्या, फिर कभी ये सेशन, हाँ मतलब इसमें से पॉइंट्स ले आइए तो फिर उस पर बात करें, क्योंकि अदरवाइज स्ट्रक्चर तो वही हमने कहा कि छंद विधान पे जाना पड़ेगा, और इतने सारे छंद। और मैम, आलिम वर्ड का मतलब क्या होता है? मैडम गूगल है क्या? हैं मोइनिश, तुम गूगल करके नहीं देख पाए तुमने हमसे?
मैसेंजर पे भी पूछा था और फिर बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, हाँ, कि जब मैम लाइव आएंगी तब हम पूछेंगे। आलिम फाजिल, ज्ञानी, पढ़ा लिखा। धीरज श्रीवास्तव जी, नमस्कार। चलिए साहब, तो अब हम फरमाइश जिसकी आ जाएगी पहले उसकी सुना देंगे। चलो, उसके पहले एक ये कविता है, ये सुना रहे हैं। ये है कॉपी पेस्ट। हाँ, हम दोनों पीठ से पीठ जोड़े अपना अपना टैब लिए बैठे थे, आपस में बातें हो रही थी और टैब पर चैट। टैब मतलब टैबलेट जिस पे काम करते हैं, ये ऐसा होता है टैब। कि हम दोनों पीठ से पीठ जोड़े अपना अपना टैब लिए बैठे थे, आपस में बातें हो रही थी और टैब पर चैट। अचानक वो उठा और हाथ धोने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने मुझे तो जवाब नहीं दिया, मन ही मन बुदबुदाया, छूटता ही नहीं। क्या हुआ क्या है? उसने पलटकर कहा, कॉपी पेस्ट करती हो? हाँ करती हूँ, क्यों? मैंने कुछ कॉपी किया था, पेस्ट नहीं कर सका, उसने कहा। तो क्या हुआ? मैंने भनभनाते हुए पूछा। उसने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे उंगली में ही चिपक कर रह गया हो, छूटता ही नहीं। पता नहीं उसने क्या समझा, क्या जाना। मुझे एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि कॉपी से पहले पेस्ट की जगह निश्चित होनी चाहिए, वरना कॉपी जहन पे पेस्ट हो जाती है। थैंक यू। धीरज जी नमस्कार, प्रणाम। असीमा बहका करेंगे। बन के कली, बन के सबा, बागे वफा। मैम गूगल नाम रख दो हमारा। हाँ, स्नेहा। थैंक यू मैम। जिया नमस्ते। जिया आहा। स्नेहा बिष्ट, बहुत सुंदर रचना, थैंक यू। चलो अच्छा, अब गज़ल हो जाए कि कविता सुननी है? और कौन सी कविता सुननी है? हम पर तरस न खाओ कोई, बस अब सज़ा सुनाओ कोई। हनी आओ, वेलकम। की हाल चाल? हम पर तरस न खाओ कोई, बस अब सज़ा सुनाओ कोई। कब से कहा नहीं कुछ तुमने, फिर इल्ज़ाम लगाओ कोई। हम पर तरस न खाओ कोई, बस अब सज़ा सुनाओ कोई। कब से कहा नहीं कुछ तुमने, फिर इल्ज़ाम लगाओ कोई। डूब रहे हैं खामोशी में, अब तूफ़ान उठाओ कोई। धड़कन बंद हुई जाती है, गहरी चोट लगाओ कोई। धड़कन बंद हुई जाती है, गहरी चोट लगाओ कोई। टूट रहे हैं हंसते हंसते, देकर खुशी रुलाओ कोई। टूट रहे हैं हंसते हंसते, देकर खुशी रुलाओ कोई। हम पर तरस न खाओ कोई, बस अब सज़ा सुनाओ कोई। गज़ल प्लीज़ दीदी। है तो है, एक बार और हनी। अच्छा। ठीक है, सुनाते हैं। दिव्या, एक साहब ने बताया है कि किसी नर्तकी के 100 घुंघरुओं में से जो एक घुंघरू नहीं बचता वो कविता है। हाँ, जिन्होंने भी बताया उनकी कल्पना बहुत अच्छी है।
अच्छी है कल्पना। धीरज श्रीवास्तव, थैंक यू, शानदार, बहुत गहरी बात है शालिनी। हाँ, कॉपी पेस्ट में है। भारती, वही जय सिया राम दुखती रख पर। अच्छा, सुनाते हैं, चलो। पूर्णिमा अवस्थी, माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग एंड मोटो ऑफ लाइफ, रहे न रहे हम। शिवदत्त जी नमस्कार, आइए। शशि दीक्षित भाभी जी नमस्कार। तुराज साहब आदाब। मैगी हेलो। उदय प्रकाश थैंक यू। शिवदत्त जी थैंक यू। जिया शानदार, थैंक यू। डूब रहे हैं खामोशी, थैंक यू। दिव्या, हेलो। हाँ हाँ सनी दादा, हम लाइव हैं अभी 7 बजे तक। हाँ, हम करते हैं फोन आपको। ओके। हाँ, हमारे भाई साहब का फोन, उनको सबको इसी समय याद आती। अच्छा चलो, हम वो सुनाते हैं। रविंद्र कुमार सोनी, थैंक यू। शालिनी, हम न मानेंगे, हम शौक से राम। अच्छा, इसके देखो 3 हो गई। अब पहले एक तो है कि आ गई फरमाइश, और दुखती रख पर ही तो था ना। भारती ने कौन सी कही थी? हाँ, चलो, दुखती रख पे है तो है, और हम ना मानेंगे इल्ज़ाम दे। हेलो, हाँ। हेलो मैगी, चलो। ये है कि दुखती रख पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो। दुखती रख पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, दुनिया चाहे जैसी हो। दुखती रख पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, दुनिया चाहे जैसी हो। एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ दुनिया सारी। एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ दुनिया सारी। अब तो जंग छिड़ेगी खुलकर, ऐसी हो या वैसी हो। जलते रहना चलते रहना तो उसकी मजबूरी है। जलते रहना चलते रहना तो उसकी मजबूरी है। सूरज ने ये कब चाहा था, उसकी किस्मत ऐसी हो। मुझको पार लगाने वाले, जाओ तुम तो पार लगो। मुझको पार लगाने वाले, जाओ तुम तो पार लगो। मैं तुमको भी ले डूबूंगी, कश्ती चाहे जैसी हो। मुझको पार लगाने वाले, जाओ तुम तो पार लगो। मैं तुमको भी ले डूबूंगी, कश्ती चाहे जैसी हो। ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना। ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना। मैं अपने दोज़ख में खुश हूँ, जन्नत चाहे जैसी हो। ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना। मैं अपने दोज़ख में खुश हूँ, जन्नत चाहे जैसी हो। दुखती रख पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, दुनिया चाहे जैसी हो। थैंक यू। पूजा गर्ग, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। रिक्वेस्ट दोनों में कितना फ़र्क मगर? अच्छा ठीक है, ये सुनाते हैं। ज्ञान प्रकाश नमस्कार। उषा जी नमस्कार। देवकी वेलकम। गूगल भी आप जैसों से शिकायत, गूगल भी आप जैसों से सीखता है। अरे नहीं बाबा, कुछ नहीं आता होता हमको। ज्ञान प्रकाश जी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, दुनिया चाहे जैसी हो। खूब, चलिए थैंक यू। अच्छा, तो अब कौन सी आ गई? दोनों में कितना फ़र्क मगर? और कौन सी थी? एक और भी तो थी। दोनों में कितना फ़र्क, इसके पहले कौन सी थी? भूल जाते हैं। हम ना मानेंगे, हम ना मानेंगे, फिर दोनों में कितना फ़र्क। ठीक है, ये हम ना मानेंगे हमें अब शौक से इल्ज़ाम दें। हम
न मानेंगे हमें अब शौक़ से इल्ज़ाम दें, क्या ज़रूरी है कि हर रिश्ते को हम एक नाम दें। हम न मानेंगे हमें अब शौक़ से इल्ज़ाम दें, क्या ज़रूरी है कि हर रिश्ते को हम एक नाम दें। सिलसिला चलता रहे बस इस तरह ही उम्र भर, सिलसिला चलता रहे बस इस तरह ही उम्र भर, क्या ज़रूरी है कि हर आगाज़ को अंजाम दें। है निहायत ही निजी पाकीज़गी हर एक की, है निहायत ही निजी पाकीज़गी हर एक की, क्या ज़रूरी है सफाई इसकी सुबह शाम दें। गलतियाँ हमसे हुई आखिर तो हम इंसान हैं, गलतियाँ हमसे हुई आखिर तो हम इंसान हैं, क्या ज़रूरी है कि मजबूरी का उनको नाम दें। गलतियाँ हमसे हुई आखिर तो हम इंसान हैं, क्या ज़रूरी है कि मजबूरी का उनको नाम दें। खींच कर ले आएगी अपनी कशिश उस शख्स को, खींच कर ले आएगी अपनी कशिश उस शख्स को, क्या ज़रूरी है उसे हर बार हम पैगाम दें। खींच कर ले आएगी अपनी कशिश उस शख्स को, क्या ज़रूरी है उसे हर बार हम पैगाम दें। बिन ख़रीदे ही हमें खुशियाँ मिलें ऐसा भी हो, बिन ख़रीदे ही हमें खुशियाँ मिलें ऐसा भी हो, क्या ज़रूरी है कि उनका हम सदा ही दाम दें। बिन ख़रीदे ही हमें खुशियाँ मिलें ऐसा भी हो, क्या ज़रूरी है कि उनका हम सदा ही दाम दें। हम न मानेंगे हमें अब शौक़ से इल्ज़ाम दें, क्या ज़रूरी है कि हर रिश्ते को हम एक नाम दें। शबाब आओ, वेलकम, आदाब। शालिनी जी कॉपी पेस्ट तो हो गया, सुनाई अभी हमने। अच्छा ओके। भारती बहुत खूब, थैंक यू भारती। स्नेहा भी, ये दोजक में खुश हूँ, जन्नत चाहे जैसी हो बेहतर, थैंक यू। अंजनी श्रीवास्तव जी थैंक यू। उपेंद्र आओ बच्चे कैसे हो। जिया थैंक यू। धीरज जी दुखती रख पर आपकी शायरी तो खैर अच्छी है पर अंदाज़ा वया ज़बरदस्त है। अच्छा थैंक यू। सिया जी आइए, वेलकम, नमस्कार सिया जी। अमर त्रिपाठी जी नमस्कार। जिया क्या ज़रूरी है सफाई, थैंक यू सिया जी। नटवर जी, दीदी आपके पीछे बहुत सारी तस्वीरें हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। घर में घुसा है आप लोग, मना है घर में घुसना। ये जो पीछे तस्वीरें हैं ये फैमिली फ़ोटोग्राफ्स हैं सारी, जो इस तरफ हैं, बीच उधर मिश्रा जी हैं, हम हैं और बाकी सारे बच्चे लोग हैं, मतलब बच्चों के साथ हम चारों, हम मिश्रा जी, हम और दोनों बच्चे, बचपन से लेके बड़े तक की फ़ोटोग्राफ्स हैं। और ऊपर जो है एक फ़ोटो वो है बुक रिलीज़ हुई थी, है तो है, उसमें पंडित जसराज जी हैं, नदा फाजली साहब हैं और नक्शलालपुरी साहब हैं। उन्होंने पुस्तक का लोकार्पण किया था। और इधर जो नहीं दिख रहा है इसी तरीके का एक पोस्टर इधर है, इधर सारा वर्किंग सारे हमारे शायर लोग और सिंगर्स लोग उनके साथ हैं। अच्छा, उदय प्रकाश जी, दर्द का रिश्ता भी एक रिश्ता है। अच्छा, दर्द का रिश्ता भी हाँ है। और वो गज़ल है जो ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। थैंक यू सो मच दी, बहुत पसंद है ये। थैंक यू कंचन, थैंक यू पूजा, थैंक यू मैगी, क्या कहने अलग ही रंग, थैंक यू। सिया जी कह रही हैं वाह, बिन ख़रीदे ही हमें खुशियाँ मिले, थैंक यू। अमर त्रिपाठी जी, कार्यक्रम जारी आहे आहे। स्नेहा बहुत सुंदर, मोहनीश थैंक यू। ज्ञान प्रकाश जी कह रहे हैं परमात्मा ने इंसान को, अच्छा देखिए इन्होंने क्या कहा, परमात्मा ने इंसान को कर्म की स्वतंत्रता दी थी, खिलवाड़ की नहीं।
ज्ञान व कर्म शक्ति का वरदान देते वक्त उसने ये भी तो कहा था, शर्तें लागू। सही बात। स्वाति ब्यूटीफुल। थैंक यू। डॉक्टर नमन तिवारी जी नमस्कार। नीलम वाजपेयी प्रणाम। आरिफ साहब आदाब। नटवर जी हम भी आपकी नकल करेंगे, यदि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तस्वीर लगाएंगे। अरे लगाओ। बिल्कुल लगाइए तस्वीर। जी आपकी व्यक्तित्व, आपकी सादगी अद्भुत है। अरे बच्चे। अभिलाष जी नमस्ते। नमस्तस्ते। स्नेहा मैम लॉकडाउन है इसलिए अपने घर में से ही आपके घर में घुस। देखो ये कितना अच्छा तरीका है, बगैर सफ़र के, बगैर रास्ते के, एक घर से दूसरे घर में, है ना जादू। सुधीर जी आइए, वेलकम। चलिए साहब, तो अब क्या था, दोनों में कितना फ़र्क मगर ना। हमें याद है। देखो आज वो नहीं है हमारी सरिता जी, वो फ़ौरन जो है वो बताती हैं पेज नंबर। हमें ये भी नहीं याद है कि किस में है। याद तो है, वो बीच में फिर टूट जाता क्रम। ओमिना तानी जी नमस्कार, आइए। हमारे ख्याल से वो उसमें है तो है में है कि यहाँ वहाँ कहाँ में है, भूल जाते हैं। हाँ चलो मिल गई। कंचन पेज नंबर बताने वाली तो चली गई, मतलब आई नहीं आज तो। चलो ये है कि दोनों में कितना फ़र्क मगर दोनों का हासिल तन्हाई। दोनों में कितना फ़र्क मगर दोनों का हासिल तन्हाई। अपनों में दूरी लाती है वो शोहरत हो या रुसवाई। दोनों में कितना फ़र्क मगर दोनों का हासिल तन्हाई। अपनों में दूरी लाती है वो शोहरत हो या रुसवाई। जीवन के कोरे कागज़ पर जीना होगा तहरीरों में। तहरीरों लिखावट कोरे कागज़ पे कुछ तो लिखना होगा ना, कि जीवन के कोरे कागज़ पर जीना होगा तहरीरों में। उजले पन्नों पर स्याही से करनी होगी हर्फ आराई लिखाई। कि जीवन के कोरे कागज़ पर जीना होगा तहरीरों में। उजले पन्नों पर स्याही से करनी होगी हर्फ आराई। हम हैं उसका ही अक्स मगर है बीच में जीवन का दर्पण। हम हैं उसका ही अक्स मगर है बीच में जीवन का दर्पण। जब टूटेगा जीवन दर्पण तब जाहिर होगी सच्चाई। हम हैं उसका ही अक्स मगर है बीच में जीवन का दर्पण। जब टूटेगा जीवन दर्पण तब जाहिर होगी सच्चाई। पहले तो खुद से दूर किया फिर सज़ा सुनाई जीने की। पहले तो खुद से दूर किया फिर सज़ा सुनाई जीने की। जी चुके तो ये फरमान मिला अब फिर से होगी सुनवाई। पहले तो खुद से दूर किया फिर सज़ा सुनाई जीने की। जी चुके तो ये फरमान मिला अब फिर से होगी सुनवाई। वो खुद में मुकम्मल है तो फिर क्यों कर वो खुद में रह न सका। वो खुद में मुकम्मल है तो फिर क्यों कर वो खुद में रह न सका। क्यों बिखर गया वो ज़र्रों में क्यों सह न सका वो तन्हाई। वो खुद में मुकम्मल है तो फिर क्यों कर वो खुद में रह न सका। क्यों बिखर गया ज़र्रा ज़र्रा क्यों सह न सका वो तन्हाई। दोनों में कितना फ़र्क मगर दोनों का हासिल तन्हाई। अपनों में दूरी लाती है वो शोहरत हो या रुसवाई। कंचन अब तो हमें भी पता है सरिता जी, पेज नंबर। अच्छा भारती मूर्ति पेज नंबर 172, यहाँ वहाँ कहाँ। अच्छा 172
अच्छा, ओ थैंक यू भारती। अंजलि जी नमस्कार, कैसी हैं? कहाँ हैं आप आजकल? लखनऊ में? हम्म। सहारनपुर बहुत याद आता है वो दिन। हाँ, मुकेश गौतम जी शुरू। शोहरत हो यार इस भाई, थैंक यू मुकेश जी। दिव्या कह रही है मकबरा सुनाए। अच्छा ठीक है, हम मकबरा सुनाते हैं। कंचन थैंक यू। भारत सोनी, जय सिया राम। राकेश पाठक जी नमस्कार। आप कौन से रूप में हैं इस समय? कौन से? आपको परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और रमज़ान मुबारक। पाठक जी आपके लिए कह रहे हैं। चलिए साहब, तो अब मकबरा सुनाई जाए। है पेज नंबर, बड़ी मुश्किल है भाई। सरिता जी नहीं आती हैं तो देखो कितनी तकलीफ होती है। मकबरा मिल गया 118 पेज पे। जी, ये है कि शीर्षक है मकबरा। एक औरत थी अनारकली। एक औरत थी अनारकली, उसने इश्क किया और जीते जी चुनवा दी गई ईंट पत्थर मिट्टी गारे के दीवार में। एक औरत थी अनारकली, उसने इश्क किया और जीते जी चुनवा दी गई ईंट पत्थर मिट्टी गारे की दीवार में। एक औरत थी मुमताज़, उसने इश्क किया और मौत के साथ मिला उसे संगमरमर का ताजमहल। एक औरत थी मुमताज़, उसने इश्क किया और मौत के साथ उसे मिला संगमरमर का ताजमहल। कुछ औरतें इश्क करती हैं और ज़िंदगी भर अपना मकबरा बनाती हैं जिसे वो घर समझती हैं। ये हो गई। अच्छा, एक फरमाइश और थी, कौन सी थी? मकबरा हमने सुना दी। बहुत ऊपर चली गई, भूल गया, सॉरी। अभी फिर से भेज दीजिए जिसकी भी फरमाइश थी तो हम वो सुना देंगे। आज आवाज़ नहीं कमती, आवाज़ कम सुनाई दे रही है आपको? हम तो प्रॉपर बोल रहे हैं, बहुत अच्छी कविता। आपके उसमें हो सकता है गड़बड़ हो नेट में। अच्छा, वैसे कम सुनाई दे रही होगी। अच्छा ओके, थैंक यू। मोनीश, जब जाहिर होगी सच्चाई। अंजलि, आप मुंबई में हैं? दीप्ति के पास हैं आप? अरे वाह, चलिए बात करते हैं। ज्ञान प्रकाश जी कह रहे हैं प्रेम पराकाष्ठा का हासिल क्या है? प्रेम में कुछ हासिल नहीं होता है। प्रेम में कुछ भी हासिल नहीं होता है, सब जाता है, कुछ आता नहीं है। प्रेम में सिर्फ प्रेम होता है। प्रेम में प्रेममय हो जाते हैं बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बिंदु जी नमस्कार, वेलकम, आइए। क्या बात है। स्नेहा बिष्ट पंडित वाले रूप में। उषा सक्सेना, कब आ रही हैं सहारनपुर? आएंगे, देखिए ना, ये सब लॉकडाउन ने तो सब कुछ। मिस यू सरिता जी। हाँ कंचन जी। बिंदु जी कह रही गुड इवनिंग, हाय माय डियर दीप्ति। गुड इवनिंग बिंदु जी, बहुत याद आती हैं आप। सहारनपुर की कौन है मेरे गांव की? मुकेश गौतम जी पूछ रहे। अरे सहारनपुर में हम लोग रहे हैं। सहारनपुर में मिश्रा जी की पोस्टिंग थी। छोटे वाले श्रीश मिश्रा का जन्म सहारनपुर में हुआ है। सहारनपुर से हमने एमए 1 साल गाज़ियाबाद, अगला फाइनल ईयर हमने वहीं से किया, महाराज सिंह कॉलेज से। सहारनपुर में तो बहुत कुछ है। डॉक्टर राकेश जी कह रहे हैं खालिस हिंदुस्तानी रूप में। अच्छा, समझे। नीलम, तथास्तु सुना दीजिए। अच्छा ठीक है, सुनाते हैं। भारत सोनी,
आपकी सरल तो बरकरार रहती है, ये बड़ी बात है। जय सिया राम। आपकी सरलता, अच्छा, थैंक यू। हिजबुर रहमान साहब आदाब। मोनीश पहली बार सुनी, बहुत खूब, थैंक यू। मैगी, वाह, नहीं बढ़िया आवाज़ है, आवाज़ बढ़िया है ना। हाँ, राकेश जी को नहीं सुनाई पड़ रही है, वो जो नहीं सुनना चाहते हैं वो नहीं सुनाई पड़ता उनका। थैंक यू। मुकेश गौतम। इनको चैन भी नहीं है, आए भी ना। कमलदीप साहब नमस्कार। बिंदु जी नमस्ते। इसने हाँ 161 पेज पर पूछ लिया है, मेरे दिल ने आखिर में किसका दिल। अच्छा ठीक है, ओके अंजलि जी, हम लोग करते हैं बात। अच्छा, विनशील जी नमस्कार। कैलाश जोशी जी नमस्कार। ममता सिंह नमस्कार। बिंदु जी, हाँ सूर्यास्त हम सुनाएंगे और रूह दोनों सुनाना। हाँ अच्छा सुनिए बच्चों, उषा सक्सेना MS किया है 1 ईयर, सो नाइस। हाँ अच्छा, देखिए आज बिंदु त्रिवेदी जी आई हैं और उनकी 2 फरमाइशें हमें ज़रूर सुनानी है। हम आप लोग को बताएं बिंदु त्रिवेदी जी कौन है। बिंदु त्रिवेदी जी वैसे तो हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं, ये इनका एक परिचय है। दूसरा, ये बहुत अच्छी सिंगर हैं। अब तो रिटायर हो गई हैं। आप यहीं मुंबई दूरदर्शन में थी डायरेक्टर की पोस्ट पे, और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम बिंदु जी ने किए। इनके साथ हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं दूरदर्शन के लिए। और बहुत अच्छी गायिका, बहुत अच्छी इंसान और रसमर्मज्ञ जिसको बोलते हैं ना, कविता प्रेमी, कविता को समझने वाली, बहुत प्रोत्साहन देने वाली ऐसी मित्र हैं। इस समय अहमदाबाद में हैं, तो इनकी पसंद सुना देते हैं और फिर हम और भी सुनाएंगे बाकी सबके भी, ठीक है। तो सूर्यास्त, उसी में ढूंढना पड़ेगा, इसमें तो ना मिल गई। हाँ, बिन रांझे के हीरोइन, अच्छा ठीक है, ये भी सुनाएंगे हम। जब रूह में एक सुननी है ना, रूह दोनों, हाँ सूर्यास्त और रूह, ठीक है चलिए। अच्छा सूर्यास्त सुनिए, ये सुनने वाली है कविता, और शाम को तो खास कर कि समझदार लोग अक्सर मुझे टोकते हैं, कहते हैं सूर्यास्त मत देखा करो, अपशकुन होता है। समझदार लोग अक्सर मुझे टोकते हैं, कहते हैं सूर्यास्त मत देखा करो, अपशकुन होता है। सब चढ़ते सूरज को प्रणाम करते हैं, सब चढ़ते सूरज को प्रणाम करते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा डूबना अच्छा लगता है। सब चढ़ते सूरज को प्रणाम करते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा डूबना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रकाश को नहीं, तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें अनुभूत करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे प्रकाश को नहीं, तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें अनुभूत करना चाहती हूँ। वैसे तो तुम उगते हुए भी बहुत प्यारे लगते हो। वैसे तो तुम उगते हुए भी बहुत प्यारे लगते हो। नवजात शिशु सी तुम्हारी रक्तिम आभा नेत्रों में ज्योति भर देती है। लेकिन ये स्थिति अधिक देर तक नहीं रहती। धीरे धीरे तुम्हारे प्रकाश से सारा संसार जगमगा उठता है। धीरे धीरे तुम्हारे प्रकाश से सारा संसार जगमगा उठता है। तब तुम ऐसे तेजस्वी राजा के समान होते हो जो अपने ही ताप से तमतमा उठा हो। तब तुम ऐसे तेजस्वी राजा के समान होते हो जो अपने ही ताप से तमतमा उठा हो। तुम्हारे जगर मगर प्रकाश में सृष्टि की एक एक संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तुम्हारे जगर मगर प्रकाश में सृष्टि की एक एक संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु मैं तुम्हें नहीं देख पाती। मेरी आँखें चौंधिया जाती हैं। किंतु मैं तुम्हें नहीं देख पाती, मेरी आँखें चौंधिया जाती हैं। दिन भर अपने ही ताप से तपते हुए तुम जब संध्या काल में विश्राम करते हो,
तब तुम्हारा सुनहरा वेश जोगिया हो जाता है। दिन भर अपने ही ताप से तपते हुए तुम जब संध्या काल में विश्राम करते हो, तब तुम्हारा सुनहरा वेश जोगिया हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कहीं एकांत में कोई साधु समाधिस्थ हो, डूबता जा रहा हो ध्यान की गहराइयों में। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कहीं एकांत में कोई साधु समाधिस्थ हो, डूबता जा रहा हो ध्यान की गहराइयों में। ऐसे में सागर किनारे बैठकर जी भर कर देखती हूँ मैं तुम्हें दूर क्षितिज में। ऐसे में सागर किनारे बैठकर जी भर कर देखती हूँ मैं तुम्हें दूर क्षितिज में, और धीरे धीरे डूबती जाती हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे ध्यान की गहराइयों में। और धीरे धीरे डूबती जाती हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे ध्यान की गहराइयों में। थैंक यू। बिन रांझे के अच्छा सुनाएंगे अंजलि जी। मनीष थैंक यू। स्नेहा मुझे तुम्हारा डूबना अच्छा लगता। थैंक यू स्नेहा। अच्छा चलो अब हम वो सुना देते हैं, जब रूह में कोई आन बसे। हाँ बिंदु जी सुनिए। ये कि जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब मीरा से घनश्याम मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। यूं ध्यान में उसके खो जाना, फिर लौट के खुद को न पाना। यूं ध्यान में उसके खो जाना, फिर लौट के खुद को न पाना। जब जोत से कोई जोत मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। यूं ध्यान में उसके खो जाना, फिर लौट के खुद को न पाना। जब जोत से कोई जोत मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। हर प्रेम कहानी का अपना आगाज़ भी है, अंजाम भी है। हर प्रेम कहानी का अपना आगाज़ भी है, अंजाम भी है। जब सागर में नदियाँ डूबे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। सुरताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने। सुरताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने। और अंतर से चित्कार उठे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। सुरताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने। और अंतर से चित्कार उठे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब अनगिन चोटें सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए। जब अनगिन चोटें सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए। फिर मूरत में भगवान दिखे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब मीरा से घनश्याम मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। थैंक यू। थैंक यू। मैं भी डूबती गई अपनी पुरानी संगत में। हाँ बिंदु जी बहुत अच्छे दिन थे ना वो। मोनीश योगी मैम माँ पर कुछ सुनाइए। माँ पर अच्छा सुनाते हैं, देखो मिल जाए। माँ चलो सुनो माँ पर। स्वाति कह रही हैं आपको सुनते सुनते प्रेम को महसूस करना बहुत खूब लगता है, जैसे पुनः एक बार प्रेम में होना हो। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है स्वाति है। थैंक यू सो मच। चलो भाई माँ सुनो। स्नेहा रोज़ रोज़ आपकी महफिल का बेसब्री से इंतज़ार करें तो प्यार नहीं कुछ और भी है। अच्छा देवकी आहा जब रूह में कोई आन बसे कुछ और भी।
चलो देखो, इन्होंने फरमाइश की है अंतर से। ये फरमाइश है इनकी माँ, सुनिए। ये है कि बच्चों को लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा तो कर दिया उसने, लेकिन खुद वहीं अटक कर रह गई। बच्चों को लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा तो कर दिया उसने, लेकिन खुद वहीं अटक कर रह गई। आज भी बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलने को ललक उठती है। आज भी बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलने को ललक उठती है। झूठ मूठ में रोने लगती है कि बच्चे चुपाएंगे। झूठ मूठ में डर जाती है कि बच्चे सीने से लिपटाएंगे। झूठ मूठ में रूठ जाती है कि बच्चे मनाएंगे। लेकिन बच्चे न मनाते हैं, न चुपाते हैं, ना ही सीने से लिपटाते हैं। बच्चे न मनाते हैं, न चुपाते हैं, ना ही सीने से लिपटाते हैं। वो अब समझदार हो गए हैं। वो अब समझदार हो गए हैं, जानते हैं कि ये माँ का खेल है। वो अब समझदार हो गए हैं, जानते हैं कि ये माँ का खेल है। सब झूठ मूठ है, झूठ मूठ। बस माँ ही नहीं जानते कि सब झूठ मूठ है, झूठ मूठ। अच्छा, बेटियों पर भी कुछ हो जाए। बेटियों पर हमने, आप यकीन मानेंगे, हमने लिखा ही नहीं है। देखिए, यहाँ से सच्चाई पता चलती है इंसान की। आप वही लिखते हैं जो आपके पास होता है, उससे इतर आप कहाँ जा पाते हैं। नहीं है बिटिया मेरे पास, इसलिए नहीं लिख पाई। नहीं है कुछ। बिन रांझे के हीर। अच्छा, ओके, सुन। नहीं हुआ, नहीं, हम सुनाते हैं। रह गया। बिंदु जी अंतर से चित्कार उठे। हमारे तुम्हारे बॉन्डिंग का पर्याय नहीं कुछ और भी। अरे बिंदु जी tears in eyes, I miss my mama. I also miss my mama. I miss my children also. ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं, नारी बिन घर बार सुनना, बच्चों बिन परिवार सुनना। सुनी धरती किसान बिन, माँ बिन संसार सुना। ये कह रहे हैं, नारी बिन घर बार सूना, बच्चों बिन परिवार सूना। सुनी धरती किसान बिन, माँ बिन संसार सूना। सही बात है। सुंदर माँ, स्नेहा, थैंक यू। अच्छा, तो अब कौन सी? बिन रांझे के हीर हुई मैं। चलो, कि बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। ना मैं बहती, ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, ना आप ही अपनी पीर हुई मैं। ना मैं बहती, ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई मैं। खुद में खुद को कैद किया है, खुद में खुद को कैद किया है, खुद अपनी जंजीर हुई मैं। खुद में खुद को कैद किया है, खुद अपनी जंजीर हुई मैं। घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, देहरी की तकदीर हुई मैं। घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, देहरी की तकदीर हुई मैं। दुनिया से ये दिल क्या उछटा, मस्त मलंग फ़कीर हुई मैं। दुनिया से ये दिल क्या उछटा, मस्त मलंग फ़कीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं।
माँ एकाक्षरी मंत्र है। हाँ नटवर जी, कितनी अच्छी बात कही आपने, सच में। पता है जब हम तकलीफ में होते हैं, चोट लगती है, तो ईश्वर भी नहीं याद आता, माँ ही याद आती है। आपको होता है ना एकदम से, ओए माँ, हे माँ, है ना, ऐसे ही तो भगवान उसके बाद याद आता है। सरिता जी नमस्कार, आइए, वेलकम। देखिए साहब, स्नेहा आपको वेलकम कर रही हैं, आपका स्वागत कर रही हैं। चलिए साहब, तो अब 10 मिनट रह गए हैं। क्या सुनना है, क्या सुनना है बताया जाए तो फिर उसी हिसाब से प्रस्तुत किया जाए। किसने कहा था तथास्तु किसको सुननी है? तथास्तु सुननी है? 10 मिनट तो है, सुनाई तो जा सकती है। सॉरी टू टेक, कोई बात नहीं। सरिता जी कोई बात नहीं, क्या कहना है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसने यहाँ 161 क्या है, 161 पे कौन सा, यहाँ वहाँ कहाँ में कि इसमें 161 पे क्या है? चेतन आओ, वेलकम। आज सब लोग देर से आ रहे हैं। कोई बात नहीं। 161 पूछ लिया है मेरे दिल ने। अच्छा चलो, ये कि पूछ लिया है मेरे दिल ने, आखिर मैं किसका दिल हूँ। पूछ लिया है मेरे दिल ने, आखिर मैं किसका दिल हूँ। सोच रही हूँ क्या मैं खुद से इतनी ज़्यादा गाफिल हूँ। पूछ लिया है मेरे दिल ने, आखिर मैं किसका दिल हूँ। सोच रही हूँ क्या मैं खुद से इतनी ज़्यादा गाफिल हूँ। एक मुट्ठी में चांद है मेरे, एक मुट्ठी में सूरज है। एक मुट्ठी में चांद है मेरे, एक मुट्ठी में सूरज है। इस पर भी मैं क्या जाने क्या पा लेने पर माई हूँ। एक मुट्ठी में चांद है मेरे, एक मुट्ठी में सूरज है। इस पर भी मैं क्या जाने क्या पा लेने पर माइल हूँ। लाख जतन कर गुजरे कश्ती, मुझ तक पहुँच न पाएगी। लाख जतन कर गुजरे कश्ती, मुझ तक पहुँच न पाएगी। छोड़ गया है दरिया जिसको, मैं एक ऐसा साहिल हूँ। वो मेरा कातिल है लेकिन सिर्फ उसी का दोष नहीं। वो मेरा कातिल है लेकिन सिर्फ उसी का दोष नहीं। मेरे कत्ल की इस साजिश में खुद मैं भी तो शामिल हूँ। पूछ लिया है मेरे दिल ने, आखिर मैं किसका दिल हूँ। सोच रही हूँ क्या मैं खुद से इतनी ज़्यादा। ना ही मीरा सुनाए? अच्छा ठीक है दीदी, तथास्तु सुनाइए। कल सुना दे तथास्तु। मकबरा के लिए शुक्रिया। अच्छा स्नेहा, थैंक्स मैम, बहुत बहुत ठीक है। अच्छा एक बार ना ही मीरा सुना देते हैं और फिर देखते हैं। तथास्तु कल सुना देंगे, नहीं तो ठीक है। यह है कि ना ही मीरा ना कबीरा, ना मैं तुलसीदास हूँ। ना ही मीरा ना कबीरा, ना मैं तुलसीदास हूँ। फिर भी तुमको खोज लूँगी, मैं अटल विश्वास हूँ। ना ही मीरा ना कबीरा, ना मैं तुलसीदास हूँ। फिर भी तुमको खोज लूँगी, मैं अटल विश्वास हूँ। बांध कर शब्दों में कैसे व्यक्त मैं खुद को करूँ। बांध कर शब्दों में कैसे व्यक्त मैं खुद को करूँ। जो नहीं लिखा गया है मैं वही इतिहास हूँ। राजसी हैं ठाठ फिर भी सात्विक हैं वृत्तियाँ। राजसी हैं ठाठ फिर भी सात्विक हैं वृत्तियाँ। मोह माया में घिरी मैं एक अजब सन्यास हूँ। राजसी हैं ठाठ फिर भी सात्विक हैं वृत्तियाँ। मोह माया में घिरी मैं
एक अजब संन्यास हूँ। जीवनी मेरी है लेकिन आदि भी तुम अंत भी। जीवनी मेरी है लेकिन आदि भी तुम अंत भी। मैं तो बस इस बीच में उच्छ्वास हूँ, निश्वास हूँ। फूल सा तन, कांच सा मन, पत्थरों के देश में। फूल सा तन, कांच सा मन, पत्थरों के देश में। है सुरक्षित मैं तुम्हारी शक्ति का आभास हूँ। फूल सा तन, कांच सा मन, पत्थरों के देश में। है सुरक्षित मैं तुम्हारी शक्ति का आभास हूँ। ना ही मीरा ना कबीरा ना मैं तुलसीदास हूँ, फिर भी तुमको खोज लूँगी, मैं अटल विश्वास हूँ। थैंक यू। अभिलाष जी, थैंक यू अभिलाष जी। हम आपको आज बहुत मिस कर रहे थे। सरिता जी को अच्छा स्नेहा, ना ही मीरा, थैंक यू। मोह माया में, अच्छा दीदी आप कौन से पेज पर लाइव आने वाले हो? अच्छा वो अभी बताएंगे, हो उसका अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, और वो आएंगे तो हम ज़रूर बताएंगे। अरे तुम ही लोग को तो सुनाते हैं, तुम लोग नहीं होगे तो हम सुनाएंगे किसको? मेरे इतने अच्छे सुधी श्रोता तो मुझे मिलेंगे ही नहीं दूसरे। सरिता जी बस आज यही गुनगुना दीजिए, रहे ना रहे हम। आता होता तो बात ही क्या थी। क्या रहना रहा मैं क्या करेंगे, बन के कली बन के वफा, बागे वफा में कूचे में दिल के आए जब से, सिर्फ दिल की गली है याद हम। हाँ, अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा से। जब हम ना होंगे, जब हमारी, जब हम ना होंगे, जब हमारी राह पर तुम चलोगे हल्के, चलते चलते रुकोगे, चलते चलते अश्कों में भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे हल्के हल्के। वहीं पे कहीं, वहीं पे कहीं तुमसे मिलेंगे, बन के कली बन के वफा, बागे वफा में। चलो हो गया। इतना ही गा पाते हैं। बहुत बकवास गाते हैं हम। चलो अच्छा, अब 2-3 मिनट रह गए हैं जाने से पहले। उर्मिला माता जी नमस्कार। आइए, वेलकम। हाँ जी, तो अब जाते जाते बच तो गए हैं 7, और चलें? चलो कल फिर मिलेंगे ठीक 6 बजे। तब तक के लिए सभा थैंक यू कंचन, थैंक यू मनीष। ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग 6 बजे, तब तक के लिए अरे बिंदु जी, गुरु जी ने प्यार भेजा है, याद? कब 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 कब? अरे वाह, बिंदु जी कह रही हैं गुरु जी ने प्यार भेजा है, याद दिया। अरे हमारा प्रणाम कहिएगा पंडित जसराज जी, हमारा प्रणाम कहिएगा बिंदु जी। मेरे बाल आज पता नहीं क्या हो रहा है। दिव्या, कोई नहीं, अभिनय, कविता, शायरी और किन्हीं लोगों के लिए भी तो छोड़ना। ठीक है, चलिए ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार, चलिए ठीक है। थैंक यू मैम, दिल से। ओके। न्यू जर्सी से कॉल किया था? बाप रे, वो याद रखते हैं इतना।
सच्ची में ऊपर वाला मेहरबान है, ब्लेस्ड है। इतने बड़े लोग इतने हमें याद रखते हैं, कितनी बड़ी बात है। चलो भाई, नमस्कार।